Hello students, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन को हम ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में पानी को अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क द्वारा फसल के रूट जोन में लगाया जाता है। इस मेथड में पानी मिट्टी के माध्यम से धीमा हो जाता है और फसल मिट्टी से पानी को अवशोषित कर लेती है। इन दिस मेथड द एवापोरेशन लॉस इज वेरी लो। इस मेथड में जो एवापोरेशन लॉस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। स्प्रिंकलर मेथड यह एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें पानी सीधा पौधों पर गिरता है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए खेतों में पाइप बिछाए जाते हैं जिनके ऊपर नोजल लगे होते हैं। पाइपों में प्रेशर पर पानी भेजा जाता है जो उपरोक्त नोजल से निकलकर बौछार के रूप में फसलों पर पड़ता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन अन्य सिंचाइयों से उत्तम परंतु अधिक खर्चीला है। इस विधि से पौधों को उचित मात्रा में पानी मिलता है और भूमि वाटर लॉगिंग का शिकार नहीं हो पाती है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल वेयर टोपोग्राफी इज इर्रेगुलर। ढलान अत्यधिक हो, प्राप्त जल की मात्रा प्रवाह सिंचाई के लिए अपर्याप्त हो, मिट्टी अधिक पोरस हो और सतही प्रवाह सिंचाई विधि से जल हानि की संभावना अधिक हो। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या क्या एडवांटेज होते हैं स्प्रिंकलर? इरोजन को नियंत्रित किया जा सकता है। संपूर्ण खेत में पानी का समान मात्रा में वितरण होता है। इरिगेशन को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। सीडिंग और पौधों के लिए लाइट इरिगेशन पॉसिबल है। भूमि की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। श्रम लागत कम हो जाती है। फसल के लिए अधिक भूमि अवेलेबल होती है। फ्रॉस्ट से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन। द पावर रिक्वायरमेंट इज हाई। बिजली की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें पानी साफ होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम सैंड होना चाहिए। हवा स्प्रिंकलर पैटर्न को बिगाड़ सकती है। इक्विपमेंट के कॉमर्शियल यूज के लिए एक निरंतर पानी की सप्लाई की आवश्यकता होती है। वाटर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वाटर लॉगिंग। व्हाट इज वाटर लॉगिंग? कृषि भूमि में जब मिट्टी के पोर्स की जड़ें सब सॉइल के पानी से सैचुरेट हो जाती हैं तो सॉइल के पोर्स में हवा का सर्कुलेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। इस घटना को जल भराव या वाटर लॉगिंग के रूप में जाना जाता है। कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। व्हाट आर दी causes of water logging? There are different causes for water logging of the soil. They are over irrigation अधिक सिंचाई के कारण, सीपेज ऑफ कैनाल की नहर का सीपेज, इनएडुकेट सरफेस ड्रेनेज अपर्याप्त जल निकासी, नेचर ऑफ सॉइल मिट्टी की प्रकृति, सीपेज फ्रॉम द रिजर्वायर जलाशय से पानी का रिसाव होना, पुअर इरिगेशन सिस्टम सिंचाई की खराब व्यवस्था, एक्सेसिव रेनफॉल अत्यधिक वर्षा के कारण भी, कंडीशन ऑफ सॉइल मिट्टी की कंडीशन, ओकेजनल फ्लड कभी कभी बाढ़ के कारण भी, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड भूमि की स्थलाकृति के कारण भी वाटर लॉगिंग होता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। वाटर लॉगिंग के कारण सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट जैसे डिसॉल्व्ड साल्ट मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं। जब यह वाष्पित होता है तो पानी वाष्पित हो जाता है और वहाँ नमक जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल के रूप में जाना जाता है। नमक की अत्यधिक एकाग्रता के कारण भूमि क्षारीय हो जाती है जिसके कारण फसल की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। लेक ऑफ एरेशन वायु संचारण की कमी। फसल को उनकी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो नाइट्रोजन यौगिक को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में जोड़कर बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव द्वारा सप्लाई किया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया को इस गतिविधि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब मिट्टी में वायु संचारण को पानी द्वारा रोका जाता है तो ये बैक्टीरिया अपना वर्क नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन के बिना, जिससे भूमि की फर्टिलिटी रुक जाती है जिससे मिट्टी की उत्पादक क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट इज फॉल ऑफ सॉइल टेम्परेचर।
मिट्टी का तापमान गिरना, वाटर लॉगिंग के कारण मिट्टी का तापमान कम हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया की गतिविधि कम हो जाती है और पौधे को समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता और फसल की उपज कम हो जाती है। ग्रोथ ऑफ वीड्स एंड एक्वेटिक प्लांट, वाटर लॉगिंग के कारण कृषि भूमि दलदली भूमि में बदल जाती है और कुछ जलीय पौधे उग आते हैं। यह पौधे मिट्टी के कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे फसल की उपज कम। डिसीज ऑफ क्रॉप, फसलों का रोग, खराब वायु संचारण के कारण फसलों को कुछ बीमारी हो जाती है और फसल की उपज कम हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन, पानी वाले एरिया में जुताई जैसे काम करना बहुत मुश्किल है। रिस्ट्रिक्शंस इन रूट ग्रोथ, जब वाटर टेबल रूट जोन के पास बढ़ जाता है तो सॉइल सैचुरेट हो जाती है, इसलिए फसल को मैच्योरिटी नहीं मिल पाती और फसल की पैदावार कम हो जाती है। टुडे लेक्चर इज ओवर, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर।